अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स पे और इससे रिलेटेड प्रोविजंस पे कि जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो गया, एक डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, वेदर ही इज़ अ फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है, या कुछ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर है, या वो कैजुअल वैकेंसी पे अपॉइंट हुआ है और कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं कि उसको रिमूव किया जाए, व्हाट्स एवर रीजंस, वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे, रेपुटेशन अच्छी नहीं है। नो डाउट ये चीज़ें पहले भी देखने की हैं, लेकिन एक बात है कि चलो अब अपॉइंट हो गया है तो अब वो कह रहे हैं कि इसको रिमूव किया जाए, तो कैसे करेंगे। अ कंपनी में बाय रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है, एक रेजोल्यूशन के थ्रू डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब वो रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन होगी या ऑर्डनरी, यहाँ पे रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑर्डनरी रेजोल्यूशन ही होगी। जहाँ भी स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे लॉ में स्पेशल का वर्ड आता है, ठीक है। और जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन होनी चाहिए। वो जनरल मीटिंग एजीएम भी हो सकती है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है, मतलब मेंबर्स की मीटिंग हो। उसके बाद है जी, प्रोवाइडेड दैट अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। भी एक रेजोल्यूशन आपने डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए दी, वो रेजोल्यूशन पास नहीं समझी जाएगी, मतलब वो डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। कब? जब उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में, क्योंकि देखो वो रेजोल्यूशन है डायरेक्टर को रिमूव करने की, कि लेट्स सपोज मिस्टर ए काइंडली रिजोल्व दैट मिस्टर ए हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी, रेजोल्यूशन है ये। अब इस पे वोटिंग होनी है, ठीक है, लेकिन इस रेजोल्यूशन के जो अगेंस्ट में वोट पड़ गए ना, वो या तो बराबर हैं या इक्वल हैं, किसके? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर द टाइम बीइंग कंप्यूटेड इन द मैनर of subsection 159 divided by the number of director for the time being, if the resolution relates to the removal of director appointed under 157, ठीक है, मतलब जितने भी कंपनी के टोटल वोट हैं डिवाइडेड बाय जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उससे जो एक नंबर आएगा ना वोट का नंबर आएंगे, अगर उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में जो वोट पड़े हैं वो उन नंबर्स के बराबर हों या ज़्यादा हों, ठीक है, तो वो डायरेक्टर रिमूव नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगेंस्ट में वोट है। अगेंस्ट का दूसरा मतलब ये है कि मेंबर्स चाह रहे हैं कि नहीं भाई इसको ना निकालो, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ वोट दैट वर कास्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एट द इमीडिएटली प्रिसीडिंग इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इफ द रेजोल्यूशन रिलेट्स टू रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर इलेक्टेड इन द मैनर। ये ऊपर जो लिस्ट थी इसमें था कि अगर एक कोई फर्स्ट डायरेक्टर को रिमूव करना चाह रहे हैं आप, या किसी कैजुअल वैकेंसी पे अपॉइंट हुआ है उसको रिमूव करना चाह रहे हैं आप ठीक है, उस केस में क्या होगा कि उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट इतने वोट पड़ जाएं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द जितने भी डायरेक्टर्स हैं उससे डिवाइड करके एक नंबर निकले, और वोट्स जो हैं वो उस नंबर से ज़्यादा या बराबर हों अगेंस्ट में, तो डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट अबाउट एक डायरेक्टर जो कि इलेक्शन में अपॉइंट हुआ था, ठीक है, उसको रिमूव करना है, तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं कि उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट अगर इतने वोट पड़ जाए ना कि जितने के एक बंदा मिनिमम लेके डायरेक्टर अपॉइंट हो गया था, तो वो तो भी हम उसको रिमूव नहीं करेंगे। जैसे देखें, मैंने आपको कहा था ना कि ABCDE 7 डायरेक्टर्स थे अपॉइंट हुए, ठीक है, कंपनी में। और आपको पता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले A, वो पहले बन गया, फिर B, फिर C, D, E। इस तरह करते करते जैसे ही 7वां डायरेक्टर आया ना, लेट्स वो उसको 50,000 वोट डले और वो डायरेक्टर बन गया। अब 8वें को 40,000 डले थे, वो डायरेक्टर नहीं बना। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर ही हमने 7 रखने थे। तो अब अगर उन 7 में से किसी डायरेक्टर को रिमूव करने चाह रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है, और आपने एक रेजोल्यूशन दी और उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में, मतलब ना निकालो, ठीक है, वोट पड़ गए कितने? 51,000 या 50,000, 100, 5100, तो उसको रिमूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले इलेक्शन में 50,000 लेके बंदा अपॉइंट हो गया है, ठीक है, अब उसको मतलब उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन की कि भाई इसको ना निकालो, 51,000 वोट पड़ रहे हैं, तो भाई इसको क्यों निकालें हम, ठीक है, तो वो नहीं निकलेगा। हाँ, अगर उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में 49,000 वोट हों तो वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा जी, एक टेक्निकल सी थी थोड़ी, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। स्टिल इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन प्लीज़ लेट मी नो वेदर इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्ट मैसेज में। उसके बाद है जी नॉमिनी डायरेक्टर्स। इन एडिशन टू द डायरेक्टर इलेक्टेड और डीम टू हैव बीन इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, भाई ये डायरेक्टर कुछ इजाफी डायरेक्टर होते हैं
जो कि या तो शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं या डायरेक्टर्स, ठीक है। मतलब देखो ना, एजीएम में तो शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी आ जाए तो डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो उनके अलावा जो डायरेक्टर है ना, या तो क्रेडिटर्स की तरफ से आए या किसी स्पेशल इंटरेस्ट के तो आए, तो उसको नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, जैसे लिखा हुआ इधर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दी है, ठीक है। या बैंक से आपने क्रेडिट फैसिलिटीज़ ली हुई हैं, उन्होंने अपॉइंट कर दिया आपको, तो वो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की कैलकुलेशन में शामिल होते हैं? लेट्स सपोज आपने जो है ना 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए और एक बैंक की तरफ से आ गया तो 7 हो गए। लॉ आपको ये तो नहीं कहेगा ना कि यार आप पे तो 7 डायरेक्टर थे, आपने 6 अपॉइंट किए हैं, इलेक्ट किए हैं, एक नॉमिनी है। नहीं, मिनिमम डायरेक्टर की कैलकुलेशन में शामिल होते हैं नॉमिनी डायरेक्टर भी, ठीक है। मतलब अब ला आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, आप कह दीजिएगा कि भाई नॉमिनी डायरेक्टर भी मिनिमम डायरेक्टर्स की कैलकुलेशन में शामिल होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने एक्सपेक्ट आपको बता दिया। अक्सर व बेशतर ये क्वेश्चन में टेस्ट होता रहता है कि एक नॉमिनी डायरेक्टर है, ठीक है, एसएससीपीएस को आपकी कंपनी को कह रहा है कि आप फ़ाइन दें क्योंकि आपके डायरेक्टर पूरे नहीं हैं, तो आप कह दें कि भाई एसएससीपी का स्टांस ठीक नहीं है, नॉमिनी डायरेक्टर इज़ इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सर्टन प्रोविजंस हैं नॉट टू अप्लाई टू डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो स्पेशल इंटरेस्ट के थ्रू डायरेक्टर आए हैं नॉमिनी, तो क्या वो भी वोट दे सकते हैं, वो सारे फैसलों में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें लिखी हैं कि जो डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी और अनदर एंटिटी, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वगैरह या जो भी वो होगी, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज द केस में बी इन विच सच बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उस पर अप्लाई होंगी ये प्रोविजंस। या डायरेक्टर जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है उनके डायरेक्टर्स पे अपॉइंट होंगी। या डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द इक्विटी होल्डर्स ऑन द बोर्ड और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट सेटअप अंडर अ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ऐसी अगर कंपनियों ने डायरेक्टर अपॉइंट किए हुए हैं तो फिर क्या होगा, फॉर द पर्पज ऑफ नॉमिनेटिंग डायरेक्टर इन ए बी सी द नंबर ऑफ वोट कंप्यूटेड इन द मैनर अंडर सेक्शन 159 आर प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू इलेक्ट द डायरेक्टर। मतलब ये जो डायरेक्टर्स हैं ना, ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की कैलकुलेशन में शामिल होंगे, ठीक है। जब आपने किसी बंदे के टोटल वोट कैलकुलेट करने हैं, लेट्स सपोज उसके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, और नॉमिनी डायरेक्टर मिला के 8 डायरेक्टर बनते हैं, तो आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो कि अंडर सेक्शन 159 में हमने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर देखा है, उसके लिए ये है। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं। उसके बाद ये है क्या है, एज आर प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ वोट्स एक्वायर्ड टू इलेक्ट द डायरेक्टर इफ़ दे हैड ऑफर देमसेल्व्स फॉर इलेक्शन, ठीक है। मतलब इनको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे इन्होंने अपने आप को इलेक्शन के लिए ऑफर किया है। शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड फ्राम द टोटल नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल टू द नॉमिनेटिंग बॉडी एट एन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन जो नॉमिनेटिंग बॉडी है ना, अब उसके जब वोटिंग कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसको आप 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मतलब 8 से नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 8 उसको मिला के है ना, ठीक है। A director nominated under subsection 1 shall hold the office during the pleasure of the nominating body। जब तक nominating body चाहे वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है, जब तक गवर्नमेंट चाहे वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो जी ये सारा था डायरेक्टर से रिलेटेड, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, नॉमिनेट डायरेक्टर और उनके क्या राइट्स हैं, क्या प्रोविजंस जो उन पर अप्लाई नहीं होती, ये इस वीडियो में हमने कवर किया। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।